हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह के अभी ना 5:30 बज रहे हैं और मैं 5 बजे ही उठ गई थी। तो चाय वगैरह मैंने बनाई थी और उसके बाद में मैं बना रही हूँ पिंटू का टिफ़िन। तो आलू मैंने उबाल ली थी और आलू पे देखिए मिर्ची मसाला सब डाल करके ना अच्छे से मैंने मैश कर दी हूँ। और यहाँ पर जो बर्तन है सारे वो मैं एक तरफ इकट्ठा कर देती हूँ धोने के लिए, क्योंकि ना मैं बाद में धोऊंगी, क्योंकि अभी और भी बर्तन निकलेंगे। पराठे बनाऊंगी तो सारे बर्तन जो है ना मैं एक साथ में ही धो लूँगी। ऐसे एक एक बर्तन धोने से ना समय लगता है और पानी जो गिरता है वो अलग। तो मैं जो भी एक काम होता है ना एक बार में मैं एक ही काम करती हूँ। जैसे कि अगर बर्तन धो रही हूँ तो बर्तन ही धोऊंगी। हाँ, अगर किचन में अगर मैं कोई काम करती हूँ ना तो चलो एक साथ में दो काम हो जाते हैं। जैसे कि कुछ बन रहा है तो उसके साथ में ही दूसरा, मतलब कुछ कटिंग करना है या आटा लगाना है तो मैं वैसे कर लेती हूँ। बाकी बाहर के काम अगर कोई करते हैं ना तो फिर एक बार में एक ही काम होते हैं। जैसे कि अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं या पोछा लगा रहे हैं तो एक बार में एक ही काम होएगा, एक साथ में दो काम तो नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ना पहले भी ये देखिए पराठा बना रही हूँ, फिर उसके बाद में सारे बर्तन इकट्ठा करके फिर धो लूँगी मैं। और जो सुबह का टाइम होता है ना बड़े जल्दी जल्दी निकलता है। मैं सोचती हूँ बहुत जल्दी काम करने के लिए, फिर भी ना जैसे लगता है समय भी उतना ही तेज़ी, जितना तेज़ी से सोचते हैं ना सुबह काम करने के लिए, उतना ही तेज़ी से समय भी निकलता है। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग ज्वाइन भी कर लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ मैंने नाश्ते में ना आज सबके लिए पराठे ही बनाई थी और इसके साथ में दही थी। पिंटू तो बस ऐसे ही लेके जाता है, सूखा सूखा ही लेके जाता है और उसे मतलब दही वगैरह नहीं पसंद है। और हम दोनों तो मतलब नाश्ते में यही खा लेंगे दही के साथ में। तो दही ना मैंने रात में जमाई थी। तो यहाँ ना सुबह सुबह ना ये पानी था, गरम था, जिसमें आलू मैंने उबाली थी। तो गरम गरम पानी में ही हाथ धो ले रही हूँ। सो मेरा किचन का ना सारा काम हो चुका है, बर्तन वगैरह भी मैंने धुल ली थी। और अब यहाँ पर आ गई हूँ तो बिस्तर वगैरह जो है सही करना है मुझे। और कपड़े जो बिखरे हैं सब उसे भी सब मुझे रखना है ठीक से। सबसे पहले मैं ना खाट को अपने ठीक करूँगी, क्योंकि इस पर मिट्टी वगैरह भी हो जाती है ना। तो बस उसे सबसे पहले तो मैं खाट को अच्छे से झड़काऊँगी और बिस्तर को ना अच्छे से झटक करके फिर वापस से मैं इस पे डाल दूँगी। और यहाँ पर देखिए पिंटू अभी तक मस्ती करने में ही लगा हुआ है। तो आज ना पिंटू को थोड़ा सा लेट स्कूल जाना था, इस वजह से ये अभी तैयार नहीं हुआ है। शायद ना कोई स्कूल में कुछ प्रोग्राम होगा, इस वजह से थोड़ा लेट जाना है स्कूल, इसीलिए आज अभी तक रेडी नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, मैंने तो मेरा काम कर दी हूँ, जैसे कि टिफ़िन वगैरह बनाना कर दी हूँ मैंने मेरा काम। और यहाँ पर अब देखिए मेरा बिस्तर भी मैं लगा देती हूँ। तो सुबह सुबह ना मेरा ये सब रेगुलर का काम होते हैं और हर किसी के घर में ये काम होते हैं और हमें ये इन कामों के लिए ना टाइम ज़रूर से निकालने पड़ते हैं। तो अब मुझे कपड़े जो है वो घड़ी करने हैं, तो पहले मैं इन्हें ना एक तरफ रख दूँगी और झाड़ू निकालने के बाद में कपड़ों को मैं अच्छे से घड़ी करूँगी। तो सारे कपड़े मैं एक जगह पहले रख देती हूँ।
किचन की तो मैंने साफ़ सफाई कर ली थी, बस ना पोछा लगाना ही रह गया है किचन में। और सुबह जब मैं काम करती हूँ ना, काम करते करते जब ऐसे उजाला होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि क्या पता कितना टाइम हो गया है। और क्योंकि हम अब अंधेरे में ही उठ जाते हैं काम करने, और उजाला होता है ना, तो ऐसा लगता है ना कि क्या पता कितना टाइम हो गया, लगता है बहुत ज़्यादा समय हो गया है। क्योंकि ना मैं बार बार घड़ी नहीं देखती हूँ, मैं जब काम अपना करती हूँ ना तो बस काम में ही लगी रहती हूँ, और घड़ी बार बार देखने की ना मेरी आदत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में हमारा झाड़ू भी निकल गया। और अब चलते हैं किचन में, पोछा लगाना है मुझे अपना। और पोछा एक बार अच्छे से लग जाता है ना तो फिर किचन भी चमकने लग जाता है। और यहाँ पर ना ये गैस तो मुझे रोज़ मतलब डेली साफ़ करना ही होता है, और मैं ना सर्फ़ से साफ़ करती हूँ, क्योंकि ना अभी तेल वगैरह के छिट्टे हो जाते हैं ना, उस वजह से ना बहुत गंदा हो जाता है। तो मैं सर्फ़ के पानी से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ नीचे भी ना तेल के छींटे चले ही जाते हैं, कितना भी हम बचा के खाना बनाएंगे ना तो भी तेल के थोड़े बहुत छींटे जो होते हैं ना चले ही जाते हैं। तो मैं साथ के साथ नीचे भी अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। तो देखिए मेरा गैस तो हो गया है साफ़, क्लीन हो गया मेरा गैस। अब यहाँ पर जितने भी डब्बे वगैरह है ना, मैं इन सभी को ना एक बार साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना ये सब जो है रेगुलर ना गंदे तो हो ही जाते हैं। हम खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाते टाइम वही मतलब कितनी बार तो हम आटा लगाते हैं और उसी हाथ से मतलब डब्बे वगैरह पे भी हाथ लगा देते हैं। तो उस टाइम ना हम जल्दी जल्दी में रहते हैं सुबह में, तो सभी पर दाग तो लग ही जाते हैं, हर बर्तन पर कभी तेल के छांटे रहते हैं। तो इस वजह से ना मैं एक बार जब भी पोछा लगाती हूँ ना, मेरी आदत है कभी भी मैं पोछा लगाती हूँ तो जितने भी यहाँ पर डब्बे वगैरह है ना, मैं सभी को साफ़ करती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, बस 5 मिनट लगता है और सारे जो डब्बे हैं एक साथ में ही साफ़ हो जाते हैं। और अगर ना पूरा घर में पोछा मतलब यहाँ किचन में अच्छे से पोछा लगा लेंगे और ये डब्बे वगैरह ऐसे ही रहेंगे ना, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि हाँ इसमें कहीं हमने पोछा भी लगाया था कि नहीं लगाया था। क्योंकि कोई एक चीज़ भी अगर गंदी दिखती है ना तो फिर साफ़ सफाई का कुछ मतलब ही नहीं रह जाता है। और ये मसाले के डब्बे ये सब ना रेगुलर के मेरे हैं, जिसे रेगुलर यूज़ करने पड़ते, जैसे मिर्ची मसाला हो गया, चाय पत्ती हो गया, और अदरक कूटने वाला हो गया। तो ये सब ना नीचे ही रखती हूँ मैं। और यहाँ इस पर भी मैं पोछा लगा देती हूँ। और मुझे अगर सुबह में टाइम नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, तो मुझे सुबह में अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं दोपहर में यही काम अपना दोपहर में फिर करती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिल जाता है ना तब मैं अपना पोछा लगाना है ये कर लेती हूँ। झाड़ू तो मैं सुबह में निकाल ही लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ना पोछा नहीं लगा पाती हूँ तो मैं दोपहर में आकर के लगाती हूँ। क्योंकि मैं दोपहर में आती हूँ खाना वगैरह बनाने के लिए, जैसे कि सब्जी तो बन जाती है सुबह में, लेकिन रोटी नहीं बनाती हूँ मैं, रोटी मैं दोपहर में ही बनाती हूँ। तो वही रोटी बनाने के बाद में ना फिर पोछा भी लगा लेती हूँ। और ज़्यादातर तो मैं यही सोचती हूँ मेरे जितने भी काम है ना, जैसे कि पोछा झाड़ू पानी वगैरह जितने भी काम है ना, ये मैं सुबह में ही निपटा लूँ। लेकिन कभी कभी ना एक्स्ट्रा काम आ जाता है, जैसे कि गेहूँ साफ़ करना है हमें, तो कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं और उसमें टाइम लगता है, तो उन कामों की वजह से ना तो ये सब रह जाते हैं। कभी कभी कुछ सिलाई का काम हो गया, तो
तो दिनचर्या हमारी बदलती भी रहती है, कभी कभी कोई काम एक्स्ट्रा घर में निकल के जाता है। तो यहाँ पर ना पोछा मेरा लग चुका है और वो कमरे में भी मैंने लगा ली थी, लेकिन ना सुबह में बहुत जल्दी रहती है तो मैं ना जितना सूट करते बनता है ना मैं कर लेती हूँ। कभी सिर्फ किचन का करती हूँ तो कभी सिर्फ वो टीवी वाले रूम का करती हूँ। तो आप देखिए मेरा किचन कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, क्योंकि सभी चीज़ें एक बार अच्छे से साफ़ हो जाती है ना तो फिर साफ़ सुथरा लगता है। और अभी मैं ना नहा धो करके आ गई थी और ये शाम का टाइम का मैं बता रही हूँ अभी, क्योंकि सुबह में तो मैं चली गई थी काम पर, फिर उसके बाद अभी शाम को हम लोग आए हैं। तो शाम के ना अभी 5 बज रहे हैं और मैं नहा धो करके आने के बाद में ना तो मैं आज बनाने जा रही थी हल्दी की सब्ज़ी। तो कल परसों लेकर के आए थे तो मैंने सोची चलो मतलब ठंडी जाने के पहले ना एक बार बना लेते हैं। तो इन सब्जियों को ना काटने वेटने में ना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि छीलना है और छीलने के बाद में फिर इसे घिसना है। तो इसीलिए मैं ना 1-2 घंटा पहले ही अपना जो भी काम है चालू कर देती हूँ। लहसुन वगैरह छीलना, कांदा काटना, टमाटर काटना, तो सब मैं ना रेडी करके दे दी थी मेरे हस्बैंड को और वो ही बना रहे थे, क्योंकि इन्हें अच्छे से बनाने आता है इसीलिए यही बना रहे थे। और मैं जो कि ना थोड़ा बाहर के काम कर रही थी, जैसे कि रोटी वगैरह मैं बना रही थी। बर्तन वगैरह बहुत निकल जाते हैं, ऐसे सामान बनाते हैं ना तो इसमें बर्तन बहुत निकल जाते हैं, क्योंकि मैं जब खुद बनाती हूँ ना तो मैं फिर एक एक चीज़ काटती जाती हूँ और बनाती जाती हूँ। और जब इनको देती हूँ बनाने के लिए, जैसे ये जब बैठते हैं ना तो मैं सारी चीज़ें एक साथ में अलग अलग बर्तनों में काट देती हूँ, तो उस वजह से बर्तन भी थोड़े से ज़्यादा फन जाते हैं। और यहाँ मेरी देखिए रोटी बन गई थी, तो ये बाजरे की रोटी मैं बना रही थी।